हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पेंडर लर्निंग प्लेटफॉर्म। और पिछली वीडियो में शायद आप लोगों ने फोर लूप समझ ही लिए होंगे। लूप से ऊप्स तक का सफर हम लोग अब यहाँ पे करेंगे अपना शुरू। तो देखिए, हम लोग लूप से बाहर आए हैं तो ऊप्स आ गया। बेसिकली जावा एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप एक चीज को छोड़ते हो तो सिमिलैरिटी करते हुए कोई एक नई चीज आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे ऊप्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने लूप्स में सीखी, यहाँ पे ऊप्स में भी यहाँ पे आप बहुत सारी चीज सीख रहे होंगे। और ऊप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बहुत सारी कंपनीज इसको पूछती हैं। और इसके अंदर इन डेप्थ टॉपिक भी हम लोग देख रहे होंगे, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग देखेंगे इन डिटेल, जहाँ पे आप लोग सीख रहे होंगे ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, फिर डायनामिक डिस्पैचिंग, और आपके साथ साथ में मेथड हाइडिंग, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपने शायद कहीं सुने होंगे किसी इंटरव्यू में, या फिर कहीं सुने भी नहीं होंगे। ऐसे भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले इंटरव्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस oops in Java. You should give a thumbs up on this video first of all, then we can start it. I'm waiting for your thumbs up actually. Give it. Okay. Have you subscribed it? Okay, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, आई थिंक कर लिया होगा। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस। तो ऊप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊप्स इन जावा बेसिकली होता क्या है, जैसे कि ऊप्स आप साफ साफ देख रहे हो, ऊप्स कुछ नहीं है। ऊप्स बेसिकली नाम ही आपको साफ साफ बता देगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ झुकाव है। क्या ये समझे इससे? बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। देखिए, जब हम लोग ऊप्स ऊप्स की बात करते हैं तो हमारे पास में एक होता है क्लास, और एक होता है उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वैसे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम अभी नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं। आपके पास एक ऊप्स ऊप के अंदर आपके पास एक क्लास होती है। क्लास को हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पे आपके पास में होती है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपकी क्लास है जिसके अंदर जिसका एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब समझिए क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, और क्लास और ऑब्जेक्ट बेसिकली मैं किसको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास कोई भी आपका टेम्पलेट होता है। समझिएगा, अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे इसके लिए एक अलग से टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्लास और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। क्लास आपकी क्या है? क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट है या फिर एक टेम्पलेट है। इसको समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब हम लोग टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ के देखिए, जब हमारे पास में एक कार होती है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है, तो क्या सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग कार बनाने के लिए लोहा मशीन में डाल देते हैं, या फिर लोहे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं कि हाँ इससे हम लोगों को एक लंबरगिनी बनानी है या फिर एक फरारी बनानी है? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उसका पहले एक लेआउट तैयार करते हैं। एक सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उसका एक मॉडल तैयार होता है कि हम लोग इसको ऐसा लुक देंगे या फिर ऐसा डिजाइन हम इसका बनाएंगे। यहाँ से इसका जो एरोडायनामिक्स है वो इस तरीके से हम लोग को बनाना है, या कुछ ऐसा ऐसे कुछ हम लोग चेंजेस करने वाले होंगे। तो बेसिकली वहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले आप एक रियल चीज को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, जब आप कोई भी कोड लिखोगे, एक नई किसी एंटिटी को आपको दर्शाना है किसी फॉर्मेट में, तो आप वो काम एक क्लास पर करते हो। उस क्लास क्या हो गया, हमारा ब्लूप्रिंट हो गया। और उस क्लास पर काम करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट बेसिकली अगर आप रियल टर्म में देखो तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, जो आपने वो कार डिजाइन की है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है उस लेआउट का जो आपने सिस्टम में बनाया था। समझ गए? अब हम लोग इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं कि क्लास क्या होती है। क्लास आपकी बेसिकली आप कह सकते हो कि एक टेम्पलेट होता है और एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट रियल स्पेस कंज्यूमिंग इंस्टेंट, वी कैन से, राइट, इंस्टेंट। अब जब मैंने इसकी बात करी है रियल स्पेस कंज्यूमिंग इंस्टेंस, सो बेसिकली यहाँ पे भी आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो क्लास होता है वो कोई भी आपकी मेमोरी नहीं लेता है। ठीक है, मेमोरी जो है वो आपकी नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या लेगा, ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा या फिर मेमोरी लेगा। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरा डिफरेंस आप मान सकते हो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो क्लास आपकी कोई भी मेमोरी नहीं लेती है क्योंकि वो एक टेम्पलेट है। ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, वो मेमोरी लेता है। ठीक है, तो ये आपने समझा क्लास और ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जब हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आप क्लास बनाया, आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखिए, ऑब्जेक्ट आपके बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने एक मॉडल तैयार किया एक कार बनाने के लिए। उस कार से ऐसा थोड़ी है कि उस फर्म में से आप केवल एक ही कार निकालोगे। नहीं ना, उससे आपकी बहुत सारी कार निकल सकती हैं। तो मतलब एक क्लास क्या, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरे पास में OBJ1 है, ऑब्जेक्ट 1 हो गया।
ऐसे ही सिमिलरली मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, जिसको मैं कह सकता हूँ ये आपका एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, जिसका मैंने नाम दे दिया है ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ठीक है, अब ये दो ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है कि मैंने एक क्लास से दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं जिनके पास सेम प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अब ये चीज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब हम लोग क्लास की भी बात कर रहे थे, क्लास एक आपका टेम्पलेट हो गया, ऑब्जेक्ट आपके इनका रियल टाइम स्पेस कंज्यूम कर रहे होंगे। मैं क्लास बनाता हूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये एग्जांपल से आप समझिएगा। मैंने क्या किया, क्लास बनाई। क्लास बनाने का तरीका बताता हूँ। क्लास कार, ठीक है, आपने एक क्लास बनाई कार की, जिसके अंदर आपको क्या क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, तो हम लोग कैसे करेंगे उसको, स्ट्रिंग नेम। इन मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, या फिर हम लोग मान सकते हैं कि इसका स्पीड हो सकती है, इन, ठीक है। बेसिकली मैंने एक कार का एक एक क्लास बनाई, जिसके अंदर मेरे पास नेम आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ईयर आ गया, स्पीड आ गई। आप इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाओगे, किसी भी एक मेन मेथड के अंदर बनाओगे, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पहली वीडियोस में देख ली है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी क्लास को मैं रन करना है, किसी भी कोड को अगर रन करना है, आपको देखना है वो कैसे काम कर रहा है, तो आपको पहले एक मेन मेथड आपको उसका बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसी क्लास के अंदर आप अपना मेन मेथड बना दोगे, या फिर एक दूसरी क्लास बनाओगे जिसके अंदर आप मेन मेथड बना रहे होंगे, और वहां पे ये क्लास आप फेच कर रहे होंगे। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे जहां मैंने इसको ये सब चीजें दी हैं, मैं साथ साथ में क्या करता हूँ, एक अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने एक कार बनाई है, मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा आप पूछोगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट देखो ऐसे बनेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, कार C1, एक ऑब्जेक्ट, एक कार बन रही है। अब रियल टाइम में एक कार बन रही है, ये आपका केवल आपने एक टेम्पलेट बनाया है, अब उसका आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो मेरी कार है C1 कार 1, ठीक है। कार 1 इक्वल्स टू न्यू कार, न्यू कार। अब देखिए इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाली चीज अगर आपकी समझ में आ गई, पूरा खेल खत्म हो उसका। देखिए, जब मैं कार C1 लिखता हूँ और न्यू कार लिखता हूँ, यहाँ पर न्यू को समझिए, न्यू आपका एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, जो आपका नया ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करता है। कार आपका यहाँ पे आपका रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है, इस वाली क्लास का रेफरेंस है जो आप लोगों ने ऊपर बनाई है, कार क्लास कार। ये कार मेरा एक नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ, कार मेरा ये रेफरेंस हो गया। C1 आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, और ये वाला कार आपका एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, बेसिकली आपका आपकी क्लास को इनिशियलाइज करने का काम करता है। जब आप इस पर्टिकुलर मेन मेथड को रन कर रहे होंगे, तो ये काम क्या करेगा कि आपको अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, ठीक है, इन्वोक करते टाइम अपने इस मेथड को, तो आप इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम क्या हो गया, इनिशियलाइज करने का, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, नॉर्मली C1 डॉट नेम इक्वल्स टू फरारी, फेरारी, ठीक है, ओके। ये आपका फेरारी हो गया। आप लोगों को और भी चीजें सेट करनी है, C1 डॉट मैन्युफैक्चरिंग ईयर इक्वल्स टू 2026, ठीक है। अगला हो गया C1 डॉट स्पीड इक्वल्स टू कितनी, दे देते हैं यार 220, बस इंटीजर ही है ना वो वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी स्पीड सेट कर दी, उसका नेम सेट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग ईयर सेट कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली आपकी ये प्रॉपर्टीज थी जो मैं इसको एक्सटर्नली सेट कर रहा हूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये हो गया सेट करने का, कि मैं इनको इस तरीके से सेट करता हूँ अपने जो ये मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है उसके थ्रू। लेकिन ये काम क्या करेगा, ये आपका थोड़ा कोड को और कॉम्प्लेक्स बना देगा, बहुत थोड़ी लेंथ बढ़ा देगा आपके कोड की, थोड़ा सा चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप ना इसका एक कंस्ट्रक्टर, जो मैंने बताया, कंस्ट्रक्टर से आप इनिशियलाइज करते हो चीजें, ठीक है। कंस्ट्रक्टर किसका है, कार का कंस्ट्रक्टर है। तो मतलब कार की चीजें इनिशियलाइज करोगे, केवल जो आपने कार में जो प्रॉपर्टीज दी हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम आएगा। कब आएगा, जब आप यहाँ पे उस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दोगे। अभी पहले, लेकिन पहले उससे पहले आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूँ, क्या प्रॉब्लम आने वाली है।
मैंने ये कार C1 बनाई जिसमें मैंने ये सब चीजें डिफाइन कर दी, ठीक है। मेरे पास एक और कार बनती है, सेम फर्मा है कार का। अब मैंने कार C2 बनाई, मेरे पास दूसरी कार बनी, कार C2 बनाई, जिसको मैं न्यू कार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ C2 डॉट नेम, यही सब चीजें मैं वहां पे डालूंगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी, C2 डॉट नेम, C2 डॉट मैन्युफैक्चरिंग ईयर, C2 डॉट स्पीड। C2 का मैं नाम हो सकता है मेरी ये फरारी ना हो, मैं इसको कहता हूँ मेरी ये लैम्बोर्गिनी है, ठीक है। और ये 2026 का ही मैन्युफैक्चरिंग है और इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ी रेस्पेक्ट और देते हैं, तो 320 मान लेते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। जब आप, ये तो केवल दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने यहाँ दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, वे ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं। हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, कार बहुत सारी बन सकती हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इस वे में जाऊंगा जहां मैं अपने ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट्स में जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो नेम मैन्युफैक्चरिंग स्पीड पुट कर रहा हूँ, अगर वो इस तरीके से पुट करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि कोड कितना लेंदी हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। तो उस चीज से बचने के लिए हमारे पास में कंस्ट्रक्ट का इनिशियलाइजेशन का खेल आता है। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो एक आपका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप कहोगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई, देखो ये वाला जो मैंने बनाया ना, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बन जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कार आपने देखा, मैंने कार खाली छोड़ा है, उसके बाद उसमें वैल्यूज बाद में सेट की हैं अलग से। तो ये जो कार बन रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपका एक ऐसा कंस्ट्रक्टर तो बना ही देता है रन होते ही। ये वाली चीज ऑटोमेटिकली बनी जाती है। इसको मैं आपको चेक भी कराता हूँ ये होता कैसे है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को मैं आपको एक्लिप्स में चला के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो एक्लिप्स में चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने इसका कार के नाम से हमने एक क्लास बनाई है। कार के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, चलो उनको कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है चीजें, सेव करता हूँ। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला था वहां पे कि आपको एक मेन मेथड बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ए आर्ग्यूमेंट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैंने जब इसको बना लिया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब मैंने इसको बना लिया है, अब मेरे पास एक चीज बचती है। वो क्या चीज है कि मैं इनका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं कार C1 इक्वल्स टू न्यू कार, ठीक है, और C1 डॉट नेम इक्वल्स टू, चलो वो वाली चीजें हम वहां से कॉपी कर लेते हैं वापस। चलो इसको हटा देते हैं। ओके, so here we are with car C1, new car. C1 name is Ferrari, manufacturing year is 2026, speed is 220. Similarly, we have created C2 as a car and name is Lamborghini, manufacturing year 2026 and the speed is 320, right? अब अब ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ चीजें मेरे को वेरीफाई करवानी है कि जो मैंने चीज सेट करी है, क्या ये यहाँ पर आ गई है, क्या ये यहाँ पर आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक एक आपका बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड होता है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ध्यान रहे जो मैं लिख रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न करते हैं इसका नेम, ठीक है। और इसको हम लोग पहले इसके अंदर दे देते हैं नेम, नेम इक्वल्स टू प्लस नेम, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर आप लोग दोगे। और मैन्युफैक्चरिंग ईयर के साथ साथ मैं क्या चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो आए वो शो करे उसको, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर पे आप डालोगे मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ठीक है। आप इसको प्लस कर रहे होंगे, फिर आप डालोगे इसका स्पीड, स्पीड पी डाला, और इस पे डालोगे आप पी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अभी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा भैया। मैंने क्या किया, मैंने ये टू स्ट्रिंग मेथड बनाया है अभी। और टू स्ट्रिंग बेसिकली आपका ओवरराइड करना होता है, वरना ही हैश कोड रिटर्न करता है नॉर्मली, ओवरराइड, ठीक है। अभी देखो, जब मैंने इसके अंदर ये सब चीजें करी हैं, मैं बेसिकली चाहता हूँ कि इनकी वैल्यू मेरे को शो हो, ठीक है।
अब मैंने ये कार C1 बनाया, मैं इसको चाहता हूँ कि ये वाली चीज प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे डालूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और C1 डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको भैया रन करता हूँ। अब मैं ये चीज सेम इसके लिए भी कर सकता हूँ, मैं ये वाली चीज सेम नीचे वाले के लिए भी कर सकता हूँ। लेट मी डू दैट फॉर दिस वन एज वेल। ओके, लेकिन यहाँ पे C1 से अब C2 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन बहुत चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए, ऊपर ऊपर से मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझिए केवल। अभी मैं केवल ये प्रिंट करने के लिए लिखी है, ये जो मैंने एक टू स्ट्रिंग मेथड लिखा है, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे समझोगे बेसिकली हो क्या रहा है। देखो, मैंने रन किया, नेम इक्वल्स टू फेरारी आया, फिर ईयर आया, फिर इसकी स्पीड आ गई। सिमिलरली दूसरी कार की लैम्बोर्गिनी, मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2026 और 320 की स्पीड आ गई। बेसिकली स्पेस की वजह से हो रहा है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे भी स्पेस देना चाहिए था, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने आपको बोला कि ये तो केवल दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हुई। जब हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पर क्या दिक्कत आएगी कि आपको बार बार ये चीजें रिपीटेटिव करनी पड़ेंगी। C1 डॉट नेम, C1 डॉट मैन्युफैक्चरिंग, और C3 पे जब हम लोग जाएंगे, C3 डॉट नेम, C3 डॉट मैन्युफैक्चर, C3 डॉट स्पीड। अब यहाँ पे आपने समझा, ये रेफरेंस होता है किसी भी क्लास का, ये उसका नाम होता है। न्यू या आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम करता है, और कार आपका इनिशियलाइज करता है, ये जो आपने ये ब्रैकेट में बनाया है। बाय डिफॉल्ट जब मैं इसको जैसे ही कार करके, अब सुनिए, जब मैं, ये सब चीजें आप हाइड कर दीजिए अभी के लिए, जब मैंने कार C1 लिखा, इक्वल्स टू न्यू कार लिखा, तो ये क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। तो जैसे ही मैंने देखा ये कार अभी खाली जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक यहाँ पे क्या होता है कि आपका कंस्ट्रक्टर को बन जाता है कार, और इसके अंदर ये आपका एक खाली कंस्ट्रक्टर बन जाता है, जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बन जाता है ऑटोमेटिकली। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? अगर मैं इसके अंदर डाल दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर डाल देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसको यहाँ पे ना पे लिख देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज्ड। ओके, तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया, पहली बार में भी कॉल होगा। दूसरी बार ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरी बार भी कॉल होना चाहिए, तो दो बार मेरे पास लिख के आना चाहिए कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। चलिए रन करते हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ, उसके नेम वगैरह जो मैंने डाले थे वो सब नेम सेट हुए, और वो मैंने प्रिंट कर दिए टू स्ट्रिंग के हेल्प से। ठीक है, सिमिलरली दूसरा जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे मैं दोबारा से कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आएगा, ऑलवेज इट विल कम इन द रोल। मैंने कंस्ट्रक्टर है, कार करके वापस से इनिशियलाइज होगा, और वापस फिर इसकी वैल्यू सेट हो जाएंगी जो मैंने यहाँ पे इसके थ्रू प्रिंट कर दी है। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये प्रोसेस है, बहुत लंबा जाएगा, इस तरीके से लंबा जाने वाला है, विराट कोहली की तरह की लंबी इनिंग खेलेगा। इस चीज को हमें सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर दिया है तो भाई इसको यूटिलाइज करो ना यार। जब जब कंस्ट्रक्टर खाली कॉल हो सकता है, तो आप क्या वैल्यूज के थ्रू पास नहीं कर सकते हो? क्या वैल्यू के थ्रू नहीं हो सकता इसमें काम? बिल्कुल हो सकता है। जो चीजें आप यहाँ पे कर रहे हो, चीजें आप लोग यहाँ पे सेट कर रहे हो, डायरेक्ट इसमें भी दे सकते हो, लेकिन फिर उसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नली बताना पड़ेगा। अभी इनिशियली ये खाली की तरह जाता है, अभी ये खाली की तरह जा रहा है, लेकिन जब आप इसमें वैल्यूज दोगे तो ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये वैल्यूज कुछ नहीं है, इन सब की वैल्यूज आपको सेट करनी है। ठीक है, इन सब की आपको वैल्यू सेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक खाली कंस्ट्रक्टर तो बनाया है, ये तो बाय डिफॉल्ट बनता ही है। ये मैंने, इवन दो इसमें मैंने चीजें डाली हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट बनता है आपका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक कार बनाता हूँ वापस से, बाहर इसमें ये सब चीजें जाएंगी। स्ट्रिंग नेम, इन मैन्युफैक्चरिंग ईयर, इन स्पीड। ठीक है, ये सेंड करी है तो भाई कुछ तो करोगे ना। मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट, अब दिस को छोड़ दो, दिस को भूल जाओ यार। यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम को मैं एन ले लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ईयर को एम ले लेता हूँ,
स्पीड को एस ले लेता हूँ। ठीक है, दिस को भी भूल जाओ क्योंकि दिस आपके लिए थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा चीजें। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट ये जो वैल्यूज आई हैं ये वैल्यू मेरे को इन सबको असाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, नेम, नेम के अंदर कौन सी वैल्यू आए, एन की वैल्यू आ जाए। अच्छा, जो एम में वैल्यू आई है वो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग ईयर को देनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग ईयर में कौन सी वैल्यू आए, जो एम में आ रही है। और जो एस में वैल्यू आई है, स्पीड जो आई है वो मेरे को स्पीड में सेट करनी है, स्पीड इक्वल्स टू एस। देखो, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिएगा अब ये एरर दे रहा है क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो खाली कार का अब अनडिफाइंड है, ऑल दो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, लेकिन आपने जब एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया अब ये इसको प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप एक खाली कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, अब ये वैल्यू जो आप यहाँ पे सेट कर रहे थे वो सारी वैल्यूज अब आप एक कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट भेज सकते हो, जो आपकी ऊपर जाके सेट हो जाएंगी और ये चीजें आपकी रन हो जाएंगी वापस। वेरीफाई करते हैं तब और डिटेल में समझेंगे। मैंने क्या किया, कार का नाम मेरे को सबसे पहले देना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर कंस्ट्रक्टर में क्या डिफाइन किया है, पहले स्ट्रिंग आएगा एक कंस्ट्रक्टर में, मेरे पास एक एम आ रहा होगा, एम कुछ नहीं है आपका, मैन्युफैक्चरिंग ईयर आ रहा होगा और स्पीड आ रही होगी। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, ये फरारी देता हूँ सबसे पहले, फरारी इसका नाम है, चलिए फरारी दे देते हैं भाई। ठीक है, फरारी के अलावा 2026 आएगा इसका ईयर। ठीक है, और 220 की स्पीड आएगी। ठीक है, और इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं देखिए मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में ही मैंने इसकी वैल्यूज पास कर दी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई हैव पास द वैल्यूज इनसाइड द कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ, क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए मैंने ऊपर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया है। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करता हूँ वैल्यूज सेम आएंगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, नीचे वाले कंस्ट्रक्टर में भी एरर है, क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यूज तो करी नहीं है, ये तो खाली रह गया यार अभी भी। मैं ये सारी वैल्यूज अब इसको भी दे देता हूँ। चलिए भाई, इसको भी दे देते हैं यार, ये थोड़ी खाली रहेगा। लंबोर्गिनी हो गया, 2026 का मॉडल है, और 320 में ये आ गई। इसको ध्यान रहे ये कैरेक्टर नहीं है, ये आपकी एक स्ट्रिंग की तरह लेगा पूरा, ही स्ट्रिंग डाला है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, बार एरर नहीं देगा। और फाइनली वी आर हैविंग द वैल्यूज व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग विद दिस वन, द सेम इज कमिंग विद दिस वन। तो बेसिकली जो मैंने आपको बोला था कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइजेशन के काम में आएगा, वो इस तरीके से इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो जो वर्क है ना, ये बार बार ये सब चीजें लिखने का, आप देखिए कोड देख कितना छोटा हो गया, कितना क्लीन भी लग रहा है। जब इतनी सारी लाइन लिखी हुई थी और अब ये केवल 4 लाइन में पूरा कोड आपका हो गया, काम सेम हो रहा है। जो आपका उन 3 3 6 और 4 10 लाइन में हो रहा था वो अभी आपका केवल इन 4 लाइन में हो जा रहा है। तो जब आपको कोई एक फंक्शनलिटी दी गई है, जब आपको एक कंस्ट्रक्टर दिया गया है, क्यों ना आप उसको यूज कर लें, आप उसको खाली क्यों दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आता है ये कंस्ट्रक्टर जो कि आपका इनिशियलाइजेशन में हेल्प करता है, यहाँ से आप वैल्यूज इनिशियलाइज इसकी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है किस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर के साथ में खेल सकते हो। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड का जो इनिशियली जो बनता है वो नॉन पैरामीटराइज्ड होता है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, क्लास क्या होती है, टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, जो उसमें रियल टाइम वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं या उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इस तरीके से आपका क्लास, ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर का खेल खत्म होता है। So I am your instructor Puneet Vasist and you are watching Pendle Learning Platform. Hope we will be looking forward for so many things inside the OOP concept because अभी ये केवल एक कॉन्सेप्ट समझा है, इसके पिलर तो भी बाकी है भाई। पिलर यार सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, क्योंकि पिलर के बिना आप खड़ा थोड़ी कर दोगे OOPS को। पिलर सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसको हम लोग अगली वीडियोस में समझ रहे होंगे। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। अब नाम भी याद कर सकते हो आप, पहले से पहले ही बता देता हूँ। आई पी, ओके, ए ई, ए आई पी, right, you can you can make your own words as well. So that's how this is something from this video, and I'll be looking forward to explain you much more detailed things related to the OOP in the next further videos. But उससे पहले फिर से आपसे बोलूंगा कि यार देखो, I put a lot of efforts in
in different areas. Even though right now it's around 12:05. After the office, I'm making your videos. I want your support basically. I want to do something for the people who genuinely want something, who genuinely want to learn something. Even though you may feel at certain period of time, I'm not that much good that you are expecting me to be. But definitely, if you will be putting some suggestions in the comment section, I'll be taking care of them. बिकॉज़ दुनिया में आप लोग कुछ सीखने ही आते हो, ठीक है? हर कोई परफेक्ट नहीं होता हर जगह। कहीं न कहीं उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको टाइम टू टाइम सीखने को मिलती हैं। सिमिलरली हियर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होंगे, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होऊँगा और इसी तरीके से हम लोग ग्रो करते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए ही हम लोग आए हैं। आप चीज़ें सीखते रहिए, हम लोग सिखाते रहेंगे। Even last video, I think Vineet has taken your lecture. He's also working as a Java software engineer in one of the renowned company. So that's it from this video. I don't want to go much detail in the real life for now, but definitely I'll be giving you so many things in the upcoming videos. Thank you so much, and we'll be looking forward to connect again on the same topic. Thanks a lot.